रब भी न जाने कैसे रिश्ते बना देता है, कब कैसे कहाँ किससे मिला देता है। रब भी न जाने कैसे रिश्ते बना देता है, कब कहाँ कैसे किससे मिला देता है। जिसको हम कभी जानते भी नहीं थे, उसी इंसान को हमारे जीने का वजह बना देता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एम के मोटिवेशनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे वीडियो को जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में, ताकि इस वीडियो से वो फ़ायदा उठा सके। जो भी इस क्वेश्चन जो वीडियो हम बताने वाले हैं आपके परीक्षा में बहुत ही मस्ट है, इसलिए आगे चलते हैं इस वीडियो की ओर। और ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी अभी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद जो है सांख्यिकी हम पढ़ाएंगे। जो आपके परीक्षा में एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को जो थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। थोड़ा आज लाइट का प्रॉब्लम है, इसलिए फिर भी जो है वीडियो हम बना करके आप लोग को दे रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिएगा। यहां दिया हुआ है क्या चीज, कह रहा है क्या एपी, ये कह रहा है क्या एपी 11, 8, 5, 2 दिया, डॉट डॉट दिया है। कह रहा है कि क्या -150 एपी का कोई पद है। ध्यान से देखिएगा ये क्या कह रहा है। कहने का मतलब है कि दिया है 11, 8, ये 5 दिया है, 2 दिया है, डॉट डॉट इस तरह से दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि उसी तरह से इसके क्रम में जैसे ये लिखा जा रहा है उसी क्रम में क्या -150। देखिएगा तो ध्यान से, सबसे पहले ये 11 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 2 है, इस तरह से घटते हुए जा रहा है। तो घटते घटते कभी एक ऐसा मान आएगा जो कि माइनस में चला जाएगा। तो जब माइनस में जाएगा तो वही पूछ रहा है कि क्या -150 होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, ये कैसे पता करेंगे कि -150 इसमें का कोई पद है या नहीं है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा से रिलेटेड है। इस तरह का क्वेश्चन जो है हमेशा पूछता है। चलिए देखिए, यहां सबसे पहले प्रथम पद निकाल लेंगे। ये जो सबसे पहला है ये प्रथम पद है। प्रथम पद को हम ए कहते हैं और ए बराबर दिया है 11। उसी तरह से डी निकालेंगे, यानी सार्वंतर। डी जो है सार्वंतर है, तो डी का वैल्यू फॉर्मूला होता है A2 - A1 होता है। अब A2 का जो मान दिया हुआ है वो 8 है और A1 का मान दिया है 11, ठीक है। 11 दिया, घटाएंगे तो आएगा आपका 11 में 60 जाएगा तो होगा 3। ये बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस, यानी डी का वैल्यू आया -3 आया। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो दिया हुआ आपका जो लास्ट में पद दिया है, अंतिम पद है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है n बराबर -150 है, ठीक है। तो अब हम लोग को ज्ञात करना है n का मान कि -150 है या नहीं है। चलिए तो अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया। तो अब शिफ्ट करेंगे, केवल मान को बैठाना है और n जो है हमें निकालना है कि n बराबर कितना होगा या नहीं होगा। यहाँ करेंगे हम लोग n, तो n का मान -150 है। a का मान जो दिया हुआ है 11 प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है, एक का एक, डी का मान दिया है -3, तो -3 लिखेंगे। -150 है, ये प्लस में 11 है, जब बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। n-1 हो गया, ये -3 है तो -3 हो गया, ठीक। इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस, यानी ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। तो जब हम लोग जोड़ेंगे -11 और -150 तो हो जाएगा आपका कितना, यानी 1 0 1 हो जाएगा, 5 1 6 हो गया, 1 का 1 यानी 161 हो गया। और ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और ये मल्टीप्लाई गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में होगा, तो -3 बराबर n-1 हो गया। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, 3 से इसको कटाएंगे, ठीक है। तो 3 से कटाते हैं तो देखिए कितना आता है, 3 से 3 5
15, 3 5 15 के 5 हो गया, यानी कि कहने का मतलब यहाँ इस तरह से कर लीजिए अगर नहीं आता है तो। 3 5 15, 6 में से 5 गया तो 1 आया, तो 1 हो गया, तो तितिरी के 9, 11 से 9 हो गया तो 2 0, 3 6 काटा, यानी कहने का मतलब यहाँ डिवाइड जब कीजिएगा, ठीक है, तो आएगा 53.66 आएगा, ठीक है। ये माइनस था तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और भागा दीजिएगा तो आएगा 53.66 आएगा। यहाँ इधर माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा आपका प्लस में, हो गया n। तो अब लिखेंगे इसलिए n बराबर 53.66 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 54.66, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज कि जो n का जो मान आया है वो दशमलव में 54.66 है, जो कि समांतर श्रेणी में कभी भी आप जब n का मान ज्ञात कीजिएगा तो कभी भी दशमलव में और ऋणात्मक में नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब जब भी n का मान आएगा तो वो पूरा पूरा आता है, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, यानी गिनती की संख्या, जो गिनती की जो संख्या है प्लस में, वही जो है हमेशा n का मान होता है। तो ये दशमलव में आया तो यानी कि इसे आने का मतलब है कि ये -150 जो है इस एपी का कोई भी पद नहीं है, क्योंकि ये दशमलव में आया है। तो यहां लिख सकते हैं n का मान ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है लिखिएगा, ठीक है। यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक, लिखेंगे अतः -150 एपी का कोई पद नहीं है। यही जो है आपका बन के तैयार हो गया। देखिए ध्यान से यहाँ देख लीजिएगा कि कभी भी जो n हम जो यहाँ लिखे कि n का मान ऋणात्मक नहीं होता, इसके मतलब ये कभी भी दशमलव में और न ही माइनस में कभी भी होता नहीं है। इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा कि अतः -150 जो दिया हुआ क्वेश्चन में था कि -150 एपी का पद है या इसमें का कोई है या नहीं है, तो ये -150 जो एपी का पद नहीं है। कारण क्या है कि ये जो है n का जो मान है वो दशमलव में है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है हल कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अगर देख लिए इस वीडियो को तो सोचिएगा कि आगे जो है अपना दोस्त जो है उसको कम से कम शेयर करे, ताकि इस वीडियो से वो भी जो है लाभ उठा सके, ठीक है। तो चलते हम लोग दूसरे तरफ। यहाँ जो है दूसरा क्वेश्चन है, दिया है कि यानी किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका कह रहा है सार्वंतर ज्ञात करना है, ठीक है। यानी दूसरा जो है क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि किसी एपी का जो 17वां जो पद है उसके 10वें पद से कोई 10वां पद दिया हुआ है और उससे कितना अधिक है, तो दिया है 7 अधिक है, ठीक है। तो इसमें कह रहा सार्वंतर ज्ञात करने के लिए, तो बहुत ही यानी कि छोटा ही है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और 2 नंबर में भी पूछता है। तो देखिए यहां से यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली प्रश्न से यहां लिखेंगे, प्रश्न से कह रहा है कि 17वां पद, तो लिखेंगे A17, ठीक है। A17 बराबर लिख सकते हैं 10वें पद से 7 अधिक है, तो A10 प्लस 7 कर लेंगे इस तरह से। अब A17 को लिख सकते हैं A प्लस 16D और इसको A प्लस 9D प्लस 7 है तो 7। जब बराबर के इधर दोनों साइड में अगर बराबर रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए A से और A को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक। अब उसके बाद जो है बच गया 16D, तो 16D बराबर 9 है, इधर आएगा, इधर कर लेते हैं, तो प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 9D हो गया, ठीक। अब यहाँ बच गया आपका 7 बच गया। अब 16 में से 9 गया तो 7D बराबर ये 7 हो गया, ठीक है। तो अब D बराबर निकालना इसलिए लिख लेंगे, इसलिए D बराबर 7/7, ये कटाएंगे तो आपका जो है 1 आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे, यानी इसको थोड़ा सा ऊपर ही लिख देते हैं। देखिए
यहां से देख लीजिएगा 7d बराबर 7 था, ठीक है। तो यहाँ d का वैल्यू निकालना, इसलिए लिखेंगे d बराबर 7। ये तो था ही, ये गुणा में है तो उधर जाएगा तो भागा में होगा, कट जाएगा तो आ गया, तो आपका 1 आ गया। इस तरह से जो ये दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हो गया, ठीक है। ये वीडियो जो है आपके परीक्षा में जो है जो क्वेश्चन आने वाला उसके पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए आप देख लीजिए इस वीडियो को, तो सोचिएगा कि आगे भी जो आपका जो फ्रेंड है उसको जो है शेयर करें, ताकि इस वीडियो से वो भी जो है लाभ उठा सके। और आगे भी इस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग कमेंट और लाइक जरूर कीजिए, ताकि किस प्रकार का ये वीडियो है, कोई कमी है तो आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट कीजिए, ताकि उस कमी को जो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पहला जो फर्स्ट वीडियो जो था हम जो कॉपी पे बनाया था, उसके बाद बोर्ड पे आया, तो थोड़ा सेटअप करने में बहुत ज्यादा परेशानी होता है। जो कभी लाइटिंग का प्रॉब्लम है तो इधर से उधर, ठीक है। आज थोड़ा बोर्ड जो फ्रेश दिखाई दे रहा, तो चेहरा बिल्कुल एकदम बेकार, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, अभी लाइट का व्यवस्था करना है, लेकिन चेहरा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको जो है इससे मतलब है, अगर ये बेहतर तरीके से आप सीख लिए तो चेहरा किसी काम का नहीं है, ठीक है। वर्क इज वर्शिप, ठीक है, यानी कर्म ही पूजा है, इसलिए आप जो है इस पे ध्यान दीजिए। अगर ये बेहतर तरीके से समझ में आया तो ये वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को यदि नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है आपको जो है अगले भी वीडियो जो है प्राप्त हो सके। धन्यवाद।